नमस्कार। जय हिंद स्कूल बादरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लासों में हमने प्लस टू बायोलॉजी का लेसन संख्या 3 पढ़ रहे थे, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था परागण, जिसमें 100 परागण हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परपरागण। अब परपरागण पिछली क्लासों में भी हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली थी। परपरागण कहते किसको है, यानी एक ही प्रजाति के दो पादपों में यदि परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो वो चीज क्या कहलाती है? परपरागण या क्रॉस पोलिनेशन कहलाती है। यानी प्रजाति एक होती है और पादप कितने होते हैं? दो। उनके बीच में यदि परागण की प्रक्रिया होती है तो वो चीज क्या कहलाती है? परपरागण। अब परपरागण के अंदर किन पादपों के अंदर परपरागण पाया जाता है, या पादपों की ऐसी कौन सी विशेषताएं होती हैं, या पादपों के अंदर ऐसे कौन से अनुकूलन होते हैं जिनके कारण उन पादपों में क्या पाया जाता है? परपरागण पाया जाता है, या ऐसी कौन सी युक्तियां होती हैं, ऐसे कौन से साधन होते हैं जो कि परपरागण को बढ़ावा देते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि एक लिंगता का मतलब क्या हुआ? यदि पादप पर उपस्थित सभी पुष्पों के अंदर एक ही प्रकार का लिंग पाया जाता है, यानी या तो पुंकेसर पाया जाता है या उनके अंदर क्या पाया जाता है? अंडक संरचना पाई जाती है, तो वो चीज क्या कहलाती है? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, तो यदि एक लिंगता होती है तो उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता? स्वपरागण अनुपस्थित होता है। उन पादपों के अंदर सदैव क्या पाया जाता है? परपरागण पाया जाता है। तो यह चीज किसको बढ़ावा देती है? परपरागण को। आया समझ में? ठीक है। उसके बाद सेकंड अपना इसमें आता है सौबंध्यता। सौबंध्यता किसे कहते हैं? सौबंध्यता होती क्या चीज है? सौबंध्यता के अंदर आपने देखो ये चीज पढ़ी थी कि परागकोश का क्या होता है? प्रस्फुटन, यानी कि परागकोश टूटता है जब परागकोश परिपक्व हो जाता है। तो इसमें से कौन सी संरचना बाहर निकलती है? परागकण बाहर निकलते हैं। क्या निकलता है? परागकण। अब यह परागकण कहां पहुंचेगा? वर्तिकाग्र पर। जैसे ही यह संरचना वर्तिकाग्र पर पहुंचती है, यानी वर्तिकाग्र के ऊपर क्या पहुंचता है? परागकण। अब इस परागकण का क्या होता है? अंकुरण होता है। मैंने क्या बोला? परागकण का क्या होता है? अंकुरण। ठीक है, परागकण अंकुरण का क्या मतलब हुआ? इस अंकुरण से पहले आप ये चीज देखो, परागकण के अंदर क्या है? नर युग्मक। अब यदि अंडक की संरचना देखें तो अंडक का सबसे निचला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? अंडाशय। यानी फूला हुआ निचला भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। अब आवृतबीजी पादपों के अंदर क्या होता है? अंडाशय परिपक्व होने के बाद किसका निर्माण करता है? फल का। किसका निर्माण करता है? फल का। अब इस अंडाशय के अंदर क्या होती है? एक संरचना होती है जिसको क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड। ठीक है, अब इस बीजांड के अंदर यानी बीजांड के अंदर क्या होता है? अंडकोशिका पाई जाती है। क्या होती है? अंडकोशिका पाई जाती है। परागकण का केंद्रक और अंडकोशिका जब ये दोनों संरचनाएं आपस में मिल जाती हैं तो क्या होता है? निषेचन होता है। यानी परागकण का केंद्रक और अंडकोशिका ये दोनों संरचनाएं जब आपस में मिलेगी तब क्या होगा? निषेचन। क्या होगा? निषेचन। अब देखो ये तो है नहीं कि परागकण डायरेक्ट यहाँ पर अंडकोशिका तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परागकण आने के बाद परागकण अपनी बाह्य भित्ति से क्या बनाता है? एक नलिका का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है? एक नलिका का निर्माण करता है। इस नलिका के अंदर परागकण का केंद्रक विभाजन करता है, जिससे इसमें क्या बन जाता है? नर युग्मक बन जाते हैं। आइए बात समझ में, दोबारा सुन लेना कि वर्तिकाग्र के ऊपर क्या पहुंचता है? परागकण। यहां से यह पोषण ग्रहण करता है, फिर क्या करता है? इसकी जो बाह्य त्वचा होती है या इसका जो बाह्य आवरण होता है वो क्या काम कर लेता है? एक नलिका के रूप में इसके अंदर वर्तिका के अंदर वृद्धि करता है। यह नलिका क्या कहलाती है?
पराग नलिका। क्या कहलाती है? पराग नलिका। इस पराग नलिका का काम क्या होता है कि परागकण के केंद्रक को किससे मिलाना? अंड कोशिका से। परागकण के केंद्रक को अंड कोशिका से मिलाने का, यानी आप कह सकते हो कि नर युग्मक और अंड कोशिका के केंद्रक, इन दोनों यानी निषेचन के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? पराग नलिका की आवश्यकता होती है। तो ये जो चीज होती है, इसका जो निर्माण होता है, इसको क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। परागकण का अंकुरण कहते हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? सौबंध्यता। तो सौबंध्यता के अंदर क्या चीज होती है? कुछ पादप होते हैं, जैसे अंगूर है। अंगूर के अंदर क्या हुआ? या राखी बेल है, पिटूनिया है। इन पादपों के अंदर क्या होता है कि सारी परिस्थितियां यदि अनुकूल होती हैं, सारी परिस्थितियां क्या होती हैं? अनुकूल होती हैं। और पुष्प भी यदि द्विलिंगी होता है, उस कंडीशन में भी यदि संपरागण हो भी जाता है, तो भी क्या होता है कि एक पादप के जो परागकण होते हैं वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते। दोबारा सुन लेना, क्या कहा? एक पुष्प के अंदर जो परागकण होते हैं वो उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उनका क्या नहीं होता? अंकुरण नहीं होता। इस चीज को क्या कहते हैं? सौबंध्यता। और सौबंध्यता का एग्जाम्पल किन किन पादपों में पाया जाता है? जैसे अंगूर है, राखी बेल है, पिटूनिया है। इन पादपों के अंदर ऐसा पाया जाता है। हो गया क्लियर? दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। यानी परपरागण के अंदर यदि एक लिंगी होगा पुष्प, यानी या तो नर पुष्प होगा या मादा पुष्प होगा, तो उसके अंदर क्या होगा? परपरागण। सौबंध्यता का मतलब क्या हुआ कि यदि परागकण का अंकुरण नहीं होगा, यदि किसी भी एक पादप के परागकण उसी पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और सभी परिस्थितियां अनुकूलित होती हैं, फिर भी उनका क्या नहीं होता? अंकुरण नहीं होता, तो वो चीज क्या कहलाती है? सौबंध्यता। ठीक है, अंकुरण शब्द का मतलब क्या हुआ कि परागकण से पराग नलिका और दो नर युग्मकों का जो निर्माण होता है वही क्या चीज कहलाता है? परागकण अंकुरण कहलाता है। और इस संरचना को क्या कहते हैं? नर युग्म कोदविद कहते हैं। यानी अंकुरित परागकण क्या कहलाता है? नर युग्म कोदविद कहलाता है। होगी ये चीज क्लियर? ऐसा जिन पादपों के अंदर नहीं होता है, उन पादपों के अंदर सदैव क्या पाया जाता है? परपरागण पाया जाता है। ठीक है, अब देखो थर्ड अपना आता है भिन्न काल पकवता। भिन्न काल पकवता इसमें परपरागण में भिन्न काल पकवता किसको बढ़ावा देती है? परपरागण को। इससे पहले भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि परागण की प्रक्रिया में दो संरचनाएं भाग लेती हैं। कौन कौन सी? अंडक और पुंकेसर, परागकोश और वर्तिकाग्र, ये दो संरचनाएं भाग लेती हैं। यदि ये एक साथ परिपक्व होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समकाल पकवता। यदि ये दोनों संरचनाएं अलग अलग समय पर परिपक्व होती हैं तो वो चीज क्या कहलाती है? भिन्न काल पकवता। हो गया क्लियर? यदि ये दोनों संरचनाएं अलग अलग समय पर परिपक्व होती हैं तो उसको आप क्या कहोगे? भिन्न काल पकवता। होगी ये चीज क्लियर? अब देखो भिन्न काल पकवता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होता है प्रोटो एंड्री, एक क्या होता है? प्रोटोगाइनी। ठीक है, एक होता है प्रोटो एंड्री और दूसरा क्या होता है? प्रोटोगाइनी। अब प्रोटो एंड्री जैसे कपास है, गुड़हल है, इन पादपों के पुष्प जो होता है वो पुष्प होता है द्विलिंगी। दोबारा सुन लेना, जैसे कपास है, गुड़हल है, इन पादपों का पुष्प क्या होता है? द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब अंडक और पुंकेसर ये दोनों संरचनाएं एक ही पुष्प में पाई जाती हैं, लेकिन इनका परागकोश पहले परिपक्व हो जाता है। आप इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे कि कुछ पादपों में नर पुष्प में नर जननांग पहले परिपक्व हो जाते हैं, किसकी अपेक्षा? मादा जननांगों की अपेक्षा। वो चीज क्या कहलाती है? प्रोटो एंड्री। होगी ये चीज क्लियर? इसमें पाया जाता है कपास और गुड़हल में। ठीक है, अब बात आई अपनी प्रोटोगाइनी। अब प्रोटोगाइनी के अंदर क्या होता है? जैसे चंपा है, बरगद है,
इनके अंदर क्या होता है, चंपा और बरगद के अंदर क्या होता है कि वर्तिका अगर पहले परिपक्व होता है, परागकोश बाद में परिपक्व होता है, तो यह जो स्थिति होती है, यह स्थिति क्या कहलाती है, प्रोटोगाइनी कहलाती है। जब पुष्प में मादा जननांग नर जननांग से पहले परिपक्व हो जाते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाएगी, प्रोटोगाइनी। ऐसी स्थिति के अंदर कभी भी स्वपरागण नहीं होता है। ऐसी स्थिति के अंदर सदैव क्या होता है, परपरागण होता है। और यह दोनों स्थिति क्या कहलाती है, भिन्न काल पक्वता कहलाती है। और भिन्न काल पक्वता के कारण क्या होता है, परपरागण होता है। होगी ये चीज क्लियर? चलो ठीक है, फिर आगे देखो अपना चौथा पॉइंट, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी के अंदर क्या होता है, पुष्प द्विलिंगी होता है, लेकिन कुछ इस प्रकार की संरचनात्मक विभिन्नता पाई जाती है, यानी संरचनात्मक भिन्नता पाई जाती है जिसके कारण उनमें स्वपरागण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कैरियोफिलेसी कुल के पादप होते हैं, कैरियोफिलेसी कुल के पादपों के अंदर क्या होता है कि वर्तिकाग्र परागकोश की अपेक्षा वर्तिका पुंकेसर की अपेक्षा अधिक वृद्धि कर लेती है, जिसके कारण उनमें क्या नहीं होता, स्वपरागण नहीं होता, उनमें सदैव क्या पाया जाता है, परपरागण पाया जाता है। यानी संरचनात्मक भिन्नता के क्या कहते हैं, अर्कोगेमी कहते हैं। और संरचनात्मक भिन्नता के कारण क्या होता है, परपरागण होता है। क्लियर? चलो ठीक है, अगला देखो आप, विषम वर्तिकातव। विषम वर्तिकातव के अंदर क्या होता है, जैसे एक प्रिमूला है, इसके अंदर दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। प्रिमूला पादप के अंदर क्या पाए जाते हैं, दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। यानी एक पुष्प के अंदर क्या होता है, वर्तिका लंबी होती है किसकी अपेक्षा, पुंकेसर की अपेक्षा। दूसरे पुष्प के अंदर क्या होता है, पुंकेसर लंबा होता है, वर्तिका छोटी होती है। इस प्रकार की जो स्थिति होती है, उस स्थिति के अंदर क्या नहीं होता, स्वपरागण नहीं होता। उस स्थिति में क्या होता है, परपरागण होता है, जिसको क्या कहते हैं, विषम वर्तिकातव कहते हैं। होगी ये चीज क्लियर? आ गया समझ में? तो ये सारी जो संरचनात्मक विभिन्नताएं या आकारिकी जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो किसको बढ़ावा देती हैं, परपरागण को बढ़ावा देती हैं। स्वपरागण की तरह ही यही अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, कि जिसको आप ये कहते हो कि परपरागण को बढ़ावा देने वाली युक्तियां या परपरागण को जिन पादपों के अंदर परपरागण पाया जाता है उनके अनुकूलन। तो इसमें कितने टॉपिक आते हैं, ये 5, एक लिंगता, सौबंध्यता, भिन्न काल पक्वता, हर्कोगेमी और विषम वर्तिकातव। अब बात आती है अपनी क्वेश्चनों की, यानी जो ये टॉपिक चल रहा है अपना, इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखो आप, पहला क्वेश्चन हुई कि परपरागण को बढ़ावा देने वाली युक्तियां समझाइए। ठीक है, परपरागण को बढ़ावा देने वाले या परपरागण हेतु पादपों में अनुकूलन लिखिए। होगी ये चीज क्लियर? 2 क्वेश्चन बताएं। पहला क्वेश्चन क्या बताया, परपरागण को बढ़ावा देने वाली युक्तियां, परपरागण हेतु पादपों में अनुकूलन, ये चीज आएगी। एक लिंगता आएगी, सौबंध्यता आएगी, भिन्न काल पक्वता आएगी, हर्कोगेमी आएगा, विषम वर्तिकातव आएगा। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेम है। अब इसमें से यदि कोई छोटा क्वेश्चन पूछता है तो इसमें से क्या आता है, जैसे प्रोटोएंड्री पूछ लिया, प्रोटोगाइनी पूछ लिया, इसको हिंदी में स्त्री पुरोवता कहते हैं, इसको हिंदी में पूर्ण पुरोवता कहते हैं। स्त्री पुरोवता या पूर्ण पुरोवता को समझाइए या प्रोटोएंड्री को परिभाषित कीजिए, इसका उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं अपने इस परपरागण से। अब उसके बाद अगला जो अपना टॉपिक आता है, वो अगला टॉपिक रहेगा परपरागण के प्रकार। ठीक है, तो परपरागण माध्यम के आधार पर होता है। परपरागण डायरेक्ट इसमें नहीं होता,